जानते हैं जब बात बात पे सॉरी कहते हैं इसका मतलब असलियत में क्या होता है। इसका मतलब असलियत में माफी नहीं होता है। 99% लोगों को माफी यानी कि सॉरी का मतलब नहीं पता है। तो इस वीडियो को टर्न देखिए और सॉरी का मतलब समझिए। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में सिलेक्ट कर लीजिए, तो रोजाना आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जो सॉरी होता है, आप सोच रहे हैं ये सॉरी का मतलब होगा कि माफी, मैं माफी चाहती हूँ, वो माफी चाहते हैं, सब माफी चाहते हैं, पर माफी नहीं होता है सॉरी का मतलब। सॉरी का मतलब होता है खेद या फिर दुख, यानी कि जब आप दुख जताते हो, यानी कि मैं दुखी हूँ, तब आपको बोलना पड़ेगा आई एम सॉरी। आप कोई गलती करते हैं तो आप बोलते हैं आई एम सॉरी। इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि मैंने जो किया उसके लिए मैं दुखी हूँ, ये आप नहीं कह रहे कि मुझे माफ कर दीजिए। तो समझ आ गया। याद रखिए, जब डॉक्टर आता है इलाज करने के बाद मूवी में, तो क्या कहता है, वो कहते हैं आई एम सॉरी। तो क्या वो जो पेशेंट था उसको क्या डॉक्टर ने मारा है जो वो सॉरी बोल रहा है? नहीं, उसको दुख है कि वो मर गया, उसका रिश्तेदार मर गया। जब आपको दुख बांटना है तब आप सॉरी बोलेंगे। समझ गए ना। और एक मूवी आप याद करिए, जब एक्टर एक्ट्रेस से कहता है कि आई एम सॉरी, जब वो कहती है कि जैसे वो कह ली कि मतलब आपकी मम्मी कहाँ है, तो वो कह रही है कि शी इज नो मोर, वो मर गई है। तो एक्टर ने कहा आई एम सॉरी। तो क्या उसकी मम्मी ने उसको मम्मी को उसने मारा है जो वो सॉरी बोल रही है? नहीं, वो इसीलिए सॉरी बोल रही है क्योंकि वो उसका दुख बांटना चाहती है। वो दुखी है ये बात सुनकर, इसलिए वो आई एम सॉरी कह रही है। तो अगर आप किसी को माफी मांगने तो क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी कहते रहते हैं, पर सॉरी का मतलब माफी नहीं होता है। समझ आ गया सॉरी का इस्तेमाल, सॉरी का मतलब। अब आप सीखिए, जो अगर आप माफी जब आप मांग रहे हैं, तो अगर माफी का मतलब सॉरी नहीं होता है तो क्या आप कर सकते हैं। अगर आपको माफी मांगनी है तो आप अगर सॉरी नहीं बोल सकते, कि सॉरी का मतलब होता है दुखी हूँ मैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैं बता देते हैं आपको इंग्लिश सेंटेंसेस न्यू जो आप बोल सकते हैं माफी जताने के लिए, और सामने वाला आपको तुरंत माफ कर देगा। तो नंबर 1 सीखिए। तो नंबर 1 वाला है, जब आप माफी मांग रहे हैं तो उसकी जगह बोल सकते हैं, वो है forgive me, forgive me। इसका मतलब होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, forgive me। तो ये आप बोल सकते हैं सॉरी की जगह। अगर आपको पता चल गया सॉरी का मतलब क्या होता है, तो आप सॉरी बोलने नहीं वाले, तो यही सब बोल दीजिएगा, forgive me, मुझे माफ कर दो। तो forgive me ये बहुत शॉर्ट है, बोल सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल चल जाएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। तो नेक्स्ट वाला है माई मिस्टेक। माई मिस्टेक का मतलब होता है कि मेरी गलती थी, माफ कर दीजिए। तो माई मिस्टेक का मतलब होता है कि मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती थी, माई मिस्टेक। तो ये बहुत ही इनफॉर्मल केस में होता है, दोस्त यार में आप बोल सकते हैं कि माई मिस्टेक, मेरी गलती हो गई है। तो ये नंबर 2 था जो आप बोल सकते हैं सॉरी की जगह। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। तो नेक्स्ट वाला है आई डीपली रिग्रेट। आई डीपली रिग्रेट का मतलब होता है कि मुझे बहुत दुख हुआ। आई डीपली रिग्रेट, मुझे बहुत दुख हुआ जो मैंने कर दिया। तो आई डीपली रिग्रेट का मतलब होता है कि मुझे बहुत दुख हुआ ये इस बात के लिए, तो मैं बहुत दुखी हूँ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। तो नेक्स्ट वाला है आई मेड एन एरर। आई मेड एन एरर का मतलब होता है कि मैंने एक गलती कर दी, आई मेड एन एरर। तो आपको जब बोलना है कि मुझसे गलती हो गई, मैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आई मेड एन एरर। तो कंप्यूटर में भी बोला जाता है कि यू मेड एन एरर, तो आपने गलत लिख दिया है, तो वो एरर का मतलब वहीं से सुन दिया गया है। सॉरी की जगह आप बोल सकते हैं आई मेड एन एरर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। तो नेक्स्ट वाला है
माई एपोलोजाइज, आई एपोलोजाइज इसका मतलब होता है कि मुझे माफ कर दीजिए। और इसका रियली में मतलब होता है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये रियल हिंदी का है जो आप यूज नहीं करते हैं। आप बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिए, तो ऐसा वाला आप कहते हैं। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसका मतलब होता है कि मुझे क्षमा चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। डायरेक्टली यही मतलब होता है, मुझे माफ कर दीजिए। आई एपोलोजाइज, ऐसे भी बोल सकते हैं आई एपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती का मैं माफी चाहती हूँ अपनी गलती के लिए, मुझे अपने किए पे पछतावा है। आओ अब नेक्स्ट, आपको भी अपने किए पे पछतावा होगा अगर आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया हो तो क्लिक कर लीजिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। तो नेक्स्ट वाला है आई एम सो असेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आई एम सो असेम्ड ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है कि मैं खुद पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपने में बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तो इसका मतलब होता है कि मैं अपने को बहुत शर्मिंदा समझती हूँ जो मैंने किया, तो उसके लिए मैं बहुत अशेम्ड हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका मतलब होता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने जो कर दिया भाई मुझे माफ कर दीजिए। तो आई एम सो असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने खुद पे बहुत नाराज हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। तो नेक्स्ट वाला है मुझे पार्डन मी, ये लास्ट वाला है पार्डन मी। तो पार्डन मी का मतलब होता है कि मुझे माफ कर दो, पार्डन मी प्लीज मुझे माफ कर दो, पार्डन मी। तो समझ आ गया। तो इतने में मैंने सिखा दिया अभी आप में, इसे इतने में आपको जो भी पसंद आए उसको एक चिपका दीजिए किसी के मुंह पे। गलती हो गई तो पर सॉरी मत बोलिएगा, क्योंकि सॉरी अलग है, सॉरी मतलब दुखी हूँ, ये नहीं है कि मुझे माफ कर दो। समझ आ गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक विद माय न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए जाना।